नमस्कार लीडर, मैं ध्रुव कुमार। आप क्रिप्टो लवर हैं, क्रिप्टो में निवेश करते हैं या क्रिप्टो के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की। बिटकॉइन का शुरुआत 2009 में सतोशी नाकामोटो नामक इंजीनियर ने शुरुआत किया। जब ये शुरुआत हुआ था उस समय इसकी प्राइस लगभग 6 रुपये थी। अगर उस टाइम गलती से भी आप मात्र इसमें 1000 रुपये लगा देते तो आज पता है आज कितना होता। आज के समय में एक बिटकॉइन का वैल्यू लगभग 36 लाख है। कितना? 36 लाख। और लगभग 10 नवंबर 2021 की बात है, हाईएस्ट गया था $6800, लगभग 52 लाख। कितना? 52 लाख तक गया था एक बिटकॉइन का वैल्यू। समझ लीजिए, आप अगर गलती से भी 1000 डाल देते तो आज आप करोड़पति होते। आज के आपके पास बहुत बड़ी एसेट होता। लेकिन इस सफ़र को पूरा करने में लगभग 12 साल लगे। कितना? 12 साल। यानी लंबा समय जो रखा उसी को ज़्यादा बेनिफिट हुआ। बहुत सारे लोग खरीदे बेचे तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन जो होल्ड करके रखा वो बहुत बड़ा एसेट बना लिया। इसको ऐसे समझते हैं। अगर मान लो उस समय 2009 में गलती से मात्र 1000 रुपये इसमें निवेश कर देते तो लगभग उस हिसाब से कैलकुलेशन से अगर देखा जाए तो 166.66 BTC आपको मिल जाता। और अगर आज के वैल्यू के अनुसार कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 60 करोड़। कितना? 60 करोड़ 14 लाख के लगभग हो जाता। मात्र 1000 रुपये का वैल्यू, मात्र 12 सालों में। इतना बेनिफिट किसी भी सेक्टर पे नहीं मिला। इसीलिए आज के जो युवा पीढ़ी हैं इस ओर आकर्षित हो रहे हैं। आप मेरे से भी ये सवाल पूछ सकते हैं कि सर आप तो निवेश किए होंगे, इसका मतलब? नहीं, मैंने भी नहीं किया था। क्योंकि मैं 2009 के बाद A² B² अल्फ़ा बीटा गामा में बिजी था। यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने में बिजी था। और ये सारे चीज़ों को नहीं बताया गया, ये वित्तीय ज्ञान को नहीं बताया गया। इसीलिए इस सेक्टर से दूर रहा। लेकिन 14-15 के बाद इसके बारे में जानकारी मिला। थोड़ा बहुत 17 के बाद थोड़ा बहुत इस पे इन्वेस्ट करना शुरू किए और धीरे धीरे इसके बारे में जानना शुरू किए। लेकिन उस समय तक काफ़ी प्राइस हाई हो चुका था। उतना पैसे भी नहीं थे कि स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा मतलब इस पे इन्वॉल्व हो सके, उतना ज़्यादा क्वांटिटी ले सके। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। लेकिन इस तरीके से और भी अपॉर्चुनिटी हैं नए, उस पर मैं इन्वॉल्व हुआ और वहाँ से अच्छा खासा इनकम की शुरुआत करी और धीरे धीरे अपने वित्तीय रूप से संपन्न होना शुरू किया और अपने लाइफ में बेहतर करना शुरुआत किया। इसी तरीके से अभी आपके सामने एक नई अपॉर्चुनिटी है, CRU क्रिप्टो यूनिट। क्रिप्टो यूनिट की शुरुआत 30 मार्च 2019 में हुआ और बहुत बेहतरीन तरीके से इसका वर्क चलना शुरू हुआ। और अभी के डेट में लगभग, जब शुरू हुआ था क्रिप्टो यूनिट तो लगभग 20 पैसा से शुरू हुआ था, मात्र 20 पैसा से। अभी के डेट में लगभग ₹1.80 में चल रहा है और 5 एक्सचेंज में अभी ट्रेड भी कर रहा है। अब इसे ले भी सकते हैं, अभी शुरुआत है। लेकिन उससे पहले CRU के बारे में आप जान लीजिए कि CRU है क्या। CRU एवरेज कंपनी का एक प्रोजेक्ट है। यानी इस तरीके से कंपनी के पास 20 से अधिक प्रोजेक्ट अभी रनिंग पे हैं।
काम कर रहे हैं और बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं। अब एवोरिच क्या है ये भी जानना चाहेंगे। एवोरिच, इसकी शुरुआत एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर एपीआई से हुआ। एपीआई 2011 की कंपनी है। इसकी स्थापना 15 सितंबर 2011 में आंद्रे होरातो के माध्यम से हुआ और इन्होंने वित्तीय रूप से एजुकेशन देने का काम किया, ऑनलाइन और ऑफलाइन। और धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए इसमें कि कैसे अपना पोर्टफोलियो बनाना है, कैसे मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स बनाना है, ज़्यादा इनकम का सोर्स कैसे बनाएं, अपने पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करें, आपके लिए पैसा कैसे काम करेगा, ये सारा चीज़ यहाँ से ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों को सिखाना शुरू किए। क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी संपन्न थे, उनकी पैसे की कमाने की चाहत ख़त्म हो चुकी थी, ऑलरेडी दूसरे के लिए काम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा शुरुआत किया ताकि उनका एक नाम रह सके। और उन्होंने फैसला लिया, एक विजन बनाया न्यू के माध्यम से, न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो अमीर है और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, तो उस तक इस एजुकेशन को पहुंचाने का एक बीड़ा उठाया। इस पे जितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं सभी लोग मिल करके इस बीड़ा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो एक वित्तीय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसके माध्यम से, न्यू के माध्यम से सभी लोग, ये बहुत बड़ी बदलाव है आने वाले समय पे। पूरे आबादी का लगभग 15% लोगों तक इस शिक्षा को पहुंचाना है। इस कंपनी का यही मिशन के साथ शुरुआत हुआ और कंटिन्यू काम करना शुरू कर दिया। 2014 में एक पहली प्रोजेक्ट स्काईवे टेक्नोलॉजी के साथ इनका पार्टनरशिप हुआ और ये उनके साथ भी अच्छा खासा काम स्टार्ट हुआ। इसके बाद 2019 में आपको बता ही रहा हूँ कि सीआरयू का शुरुआत हुआ और मैं 2017 से इस पे इन्वॉल्व हूँ। तो इस तरीके से सीआरयू का और इस प्रोजेक्ट का शुरुआत हुआ और अभी एवोरिच कंपनी के पास लगभग 17 लाख लोग अभी इस पे इन्वॉल्व हैं। 12 भाषाओं में ट्रांसलेट के माध्यम से जानकारी दिया जाता है। अभी कंपनी के पास 20 से अधिक बड़े प्रोजेक्ट हैं और अलग अलग सेक्टर पे कंपनी काम करती है। अलग अलग देशों में इनके ऑफिस है, अलग अलग देशों में इनके प्रोजेक्ट है। जैसे भारत की अगर बात करेंगे तो भारत में जो प्रोजेक्ट में काम होगा, यहीं के प्रोजेक्ट में यहीं निवेश होगा और यहीं पे काम होगा। अगर दुबई में कोई प्रोजेक्ट लगा है, दुबई में काम हो रहा है तो वहीं पे ही होगा। थाईलैंड में जैसा वर्क हो रहा है तो थाईलैंड के प्रोजेक्ट में होगा और वहीं पर निवेश होगा। उससे ये होगा कि डाइवर्सिफाई होकर के अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, अलग अलग देशों में हैं। एक साथ किसी भी तरह से क्राइसिस आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से कंपनी के इस मिशन के साथ आगे बढ़ रही है और अच्छा काम चल रहा है। इसी का एक पार्ट है क्रिप्टो यूनिट। आप शायद अच्छे से समझ पाए होंगे मैं जो समझा रहा हूं। तो क्रिप्टो यूनिट में और भी कई तरह से फ़ायदे हैं। आप इसमें स्टेकिंग कर सकते हैं। कंपनी के पास क्रिप्टो यूनिट एक्सप्लोर ब्लॉकचेन है, उसके माध्यम से आप इसमें स्टेकिंग कर सकते हैं, जिससे आपको इवेंट टीवी मिलेगा। इवेंट टीवी जस्ट इंजन की तरह काम करता है। इवेंट टीवी क्या है? क्रिप्टो यूनिट एक्सप्लोर जो ब्लॉकचेन है उसका इंजन का काम करता है। क्योंकि जब आप क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन में स्टेकिंग के लिए वैलेट बनाएंगे, वैलेट बनाने के लिए इवेंट टीवी की ज़रूरत पड़ेगा। इवेंट टीवी आप खरीदी करेंगे तो इवेंट टीवी का सप्लाई क्वांटिटी कम है तो डिमांड बढ़ेगा, तो जिससे रेट बढ़ेगा, तो ये भी लिस्टिंग होगा कई एक्सचेंजों में। अभी लगभग 9 लाख एक्टिव यूजर हो चुके हैं इस क्रिप्टो यूनिट में। तो आप समझ सकते हैं अभी भी काफ़ी संभावनाएं, अभी शुरुआत है। मात्र अभी 5 एक्सचेंज में ही आया है, तभी काफ़ी संभावनाएं हैं। और कंपनी ब्लॉकचेन के साथ काम करते करते खुद का एक्सचेंज भी डेवलप कर लिया। एक्सचेंज भी एवोरिच कंपनी का ही एक प्रोजेक्ट है। जैसे एक प्रोजेक्ट क्रिप्टो यूनिट है, उसी तरीके से एक प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन का है, एक प्रोजेक्ट कहना चाहिए कि एक्सचेंज का है। तो एक्सचेंज भी यूनिटेक एक्सचेंज हो गया और यूनिटेक एक्सचेंज की शुरुआत 22 मार्च 2021 को हुआ और इसके बाद इस पे काम चलता रहा।
बीच में आप देख ही रहे हैं कि बीच में कोविड काल का समय और किस तरीके से हालात रहे, लेकिन काम अच्छा चलता रहा। कंपनी के ऑनलाइन पे संबंधित जितने भी प्रोजेक्ट थे वो अच्छे से काम चलने लगे। इसमें एवरेज कंपनी के कई प्रोजेक्ट हैं, जैसे एनडीए प्रोजेक्ट, ग्लोबल यूनिट पे पेमेंट गेटवे का है, इसी तरीके से गोल्ड माइनिंग, डायमंड माइनिंग, जीनस ऑफ फाइनेंस गेम, एनडीए प्रोजेक्ट, यूगेन प्रोजेक्ट और भी कई पोर्टफोलियो हैं कंपनी का। आप अन्य वीडियो में आपको उसके बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट है। हम आज केवल क्रिप्टो यूनिट के बारे में बात और करते हैं कि अभी हमारे पास 5 एक्सचेंज हैं, जिसमें 22 फरवरी को यूनिटेक्स का शुरुआत हुआ। इसमें आप जा करके ट्रेडिंग कर सकते हैं, खरीद करके होल्ड करके रख सकते हैं। इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से दूसरा, इनका और कदम बढ़ता गया, काम अच्छे से चलता रहा और क्रिप्टो यूनिट लोकल ट्रेड के साथ पार्टनरशिप कर लिया और पार्टनरशिप इनका अच्छा हुआ और इस पार्टनरशिप के बेस पे क्रिप्टो यूनिट CRU लोकल ट्रेड में भी लिस्टिंग हो गया 12 फरवरी 2022 को। और वहां पे लगभग वॉल्यूम का अगर देखा जाए तो तीसरा नंबर तक पहुंच चुका था लोकल ट्रेड में। अभी लगभग 8वां चल रहा है, आप उसको खुद चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से 17 मार्च 2022 को इंडो एक्स एक्सचेंज में लिस्ट हुआ और भी आगे देख लीजिए। 25 मार्च 2022 को P2P B2B एक्सचेंज में लिस्टिंग हो गया और 29 मार्च 2022 को एल बैंक में लिस्टिंग होने जा रहा है। तो इस तरीके से 5 एक्सचेंज में अभी लिस्टिंग हो रहा है और पांचों एक्सचेंज में अगर वॉल्यूम लगभग 2 मिलियन या उससे अधिक अगर रहता है कम से कम एक सप्ताह तक, तो आने वाले समय पे कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गीको, साथ में और भी बहुत बड़े एक्सचेंज पे आएगा। कंपनी का प्लानिंग है कि हम लोग हर महीने में लगभग मिनिमम 2 एक्सचेंज में जाएंगे, उससे ज़्यादा एक्सचेंज में भी जाने का प्लान है। और जब 3-4 बड़े एक्सचेंज में आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है और भी छोटे एक्सचेंज में जाएंगे, सभी में आएंगे। तो आप कमेंट करके बताइए कि इसी तरीके से काम चलता रहा तो लगभग अभी एक CRU को वैल्यू ₹1.80 है। तो 6 महीने में क्या होगा, साल भर में क्या होगा। और इसी तरीके से अगर काम अच्छे से चलता रहा तो 12 साल बाद क्या होगा। जिस तरीके से बिटकॉइन का मैं 12 साल में बताया कि 60 करोड़ उसकी वैल्यू हो गई, लेकिन अगर उतना नहीं भी होता है तो कौन सा बुरा बात है। लेकिन प्रयास तो करना चाहिए। अगर जानकारी इसकी मिल रही है तो जो आपकी क्षमता है उससे शुरुआत कर सकते हैं। इसके बारे में आपको स्टडी कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप शुरुआत अगर नहीं किए हैं तो इसके बारे में शुरुआत करना चाहिए, छोटे से शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि देखिए रिस्क तो हर जगह है। आप चल रहे हैं, इसमें भी रिस्क है, कब क्या हो जाए इसमें भी रिस्क है। दुनिया पूरा रिस्क से भरा हुआ है, हर एक फील्ड रिस्क से भरा हुआ है। हाँ, रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा है, ज़्यादा ग्रोथ होता है। तो उतना रिटर्न की तो बात नहीं कर सकते हैं क्या मिलेगा, लेकिन आप खुद आंकड़ा लगा सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर एक महीना 2 से 3 एक्सचेंज में आएगा। प्लानिंग है कि साल भर के अंदर कम से कम 15 से 20 एक्सचेंज में आ जाएगा और बड़े लेवल पे काम होगा और दिनों दिन बढ़ते जाएंगे यूजर और एक्टिवली काम होने लगेगा। इसी तरीके से नया जो प्रोजेक्ट है उसमें भी आप शुरुआत कर सकते हैं। उसमें 1 से 2 रुपये से भी है, जो इवोसेंट के रूप से शुरू हुआ है, जिसमें प्रोडक्ट मिलेगा और साथ में उसके टोकन मिल रहे हैं। वो टोकन भी आने वाले समय में एक्सचेंज में लिस्ट होगा। और जो अभी समय ज़्यादा लगा CRU को लिस्टिंग होने में या फिर एक्सचेंज में आने में, सारी प्रोसेस पता चल चुकी है। आने वाले जितने भी और प्रोजेक्ट आएंगे कंपनी के, उसमें इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी तब तक प्लेटफॉर्म का हर चीज़ की जानकारी कंपनी को अच्छे से है, अनुभव है, तो उसका भी वैल्यू अच्छा खासा जाएगा। तो इवोसेंट भी इसी तरीके से शुरुआत होकर के 10 स्टेज में कंप्लीट होगा। इसके बाद लिस्टिंग के प्रोसेस में जाएगा और प्लानिंग है कि उसको शेयर मार्केट में करेंगे प्रोसीजर में।
तो उसका भी अच्छा खासा वैल्यू जाएगा। तो इस तरीके से पूरी प्लानिंग है। तो शायद आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे इसके बारे में, और इस तरीके से और भी प्रोजेक्ट आते हैं और उसके बारे में भी मैं बताता हूँ इसी तरीके से। और इन्वेस्टमेंट संबंधित और भी अलग अलग फील्ड हैं, सभी फील्डों का जानकारी हम देते रहते हैं कि ताकि आप लोग वित्तीय रूप से संपन्न हों, वित्तीय रूप से संपन्न होंगे, अपने फैमिली को खुश रख पाएंगे, सारे आपके सपने पूरे हो पाएंगे, सारा चीज़ है। इसके लिए आपको धीरे धीरे इस फील्ड की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि इसी तरीके से जानकारी आपको बराबर मिलता रहे, तो उसके लिए मेरे इस इन्वेस्टर बनो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त में, फ्रेंड में सभी को इसको सेंड कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। और लाइक भी जरूर करिए, बेल आइकन को दबा करके रखिए ताकि कोई भी वीडियो इस तरीके से डले उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ताकि कोई भी नया अपॉर्चुनिटी आए उसकी जानकारी तुरंत मिल जाए और उसमें आप इन्वॉल्व होकर के इस पे अच्छा खासा बेनिफिट ले पाएँ। क्योंकि आप इन्वॉल्व होंगे, स्टार्टिंग में इन्वॉल्व होंगे तो अच्छा खासा उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। यही मेरा मतलब मिशन है कि आप लोग वित्तीय रूप से संपन्न हो, आपकी लाइफ अच्छा हो और आपकी फैमिली भी खुश रहें। यही मेरी प्रयास रहती है। आप लोगों के हमेशा प्यार के वजह से मैं धीरे धीरे अच्छा काम कर पा रहा हूँ। इसी तरीके से प्यार बनाए रखें। तो हम चाहेंगे इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, अन्य टॉपिक के साथ दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।